गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष शर्मा फ्रॉम सिमिगो इंटरनेशनल स्कूल अबोहर। और आज बात करेंगे विशेषण के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषण शब्द की, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में हमें पता चलता है, उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषता हम सभी जानते हैं, किसी भी वस्तु की कोई भी विशेषता। जिस प्रकार हम यदि बात करें कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसके अंदर हम बात करें काला शब्द की, तो यहाँ पर घोड़ा जो एक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई कि वह काले रंग का है, दौड़ रहा है, हम सभी जानते हैं क्रिया है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी सर्वनाम की जब विशेषता पर हम बात करते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण जो है उसकी जो परिभाषा यही रहेगी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को या संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का जो बोध हमें करवाते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया, इस चार्ट को हम करेंगे अच्छे प्रकार से। आप भी इस चार्ट के अकॉर्डिंग इस पार्ट को करिएगा ताकि बहुत अच्छे से आप इसको याद रख सकें, भूलें ना। मुख्य रूप से हमारे पास में 4 प्रकार का जो विशेषण है वह दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण की, जिसमें किसी गुण दोष आदि के बारे में चर्चा की जाएगी, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुण में यहाँ पर मैंने इसके जो अंतर्गत जो कुछ बिंदु रहेंगे उनको मैंने लिख दिया है, उन पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुण की बात करें कि किसी का गुण है कि वह अच्छा है। अब बुरा भी एक गुण के रूप में दिखाई देगा, अर्थात अवगुण के रूप में हमें दिखाई देगा। दोष में हम यहाँ पर पापी व झूठा को रख सकते हैं। आपके पास में जिस प्रकार एक वाक्य दे दिया जाएगा और आपको उसमें से छांटना होगा कि यह कौन सा विशेषण है। जिस प्रकार मैं लिख देता हूँ कि राम अच्छा गाता है, अच्छा गाता है, तो आपको उसमें अच्छा शब्द को पहचानना होगा कि यह गुणवाचक विशेषण है। इसके अतिरिक्त यदि रंग की बात करें, जैसे मैंने भी आपको काला घोड़ा ये शब्द मैंने आपको बताया था, तो रंग भी हमारा रखा जाएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही। उसके बाद में काल की, प्राचीन काल की बात करें, हम कहते हैं कि क्या सब्जियां ताज़ा है, तो ताज़ा एक विशेषता के रूप में हमें दिखाई देती हैं, ताज़ा सब्जियां अच्छी बनती हैं। इस प्रकार से यदि हम बात करें सब्जियों की संज्ञा के रूप में हमारे पास में दिखाई दी, और ताज़ा उनकी विशेषता के रूप में हमारे पास में दिखाई की, और जो ताज़ा है वह कौन सा विशेषण कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद में गंध की बात करें यदि, कि खुशबूदार फूल दिखाइए, तो फूलों की विशेषता यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता की हम बात कर रहे हैं, तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही रखा जाएगा। अवस्था, कोई अवस्था होना, जैसे बाल अवस्था या वृद्धावस्था, जो किसी व्यक्ति की अवस्था पर आधारित है, उस पर हम बात कर रहे हैं, तो बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था, इन सभी को भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो सबसे पहले जो विशेषण का जो हमारे पास में पहला भाग रहा वह रहा गुणवाचक विशेषण। और यह सभी आपकी जो व्याकरण की जो पुस्तक है वाणी, उसमें और भी बहुत सारे अधिक उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें देखिएगा। उनके साथ साथ वाक्य भी दिए गए हैं, उन्हें भी देखिएगा। और उसके बाद में यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता, तो जो हमारी डाउट सेशन जो लगेगा उसमें हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, आप समझ लेना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा जी। इसके बाद में बात करें संख्यावाचक की। संख्या ऐसा विशेषण जिसे गिना जा सकता है, जिसमें गिनने की यदि हम बात करें, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जहाँ पर किसी संख्या का बोध होगा, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का जब बोध होगा, तो उसे संख्यावाचक कहा जाएगा। यह 2 प्रकार का होता है, निश्चित व अनिश्चित। जैसे मैंने कहा कि 4 केले लेकर आओ, इसमें जो केले हैं उनकी संख्या 4 थी जी। इसमें 4 जो संख्या थी, उससे हमें पता चल गया कि यह निश्चित रूप में, अर्थात एक निश्चित रूप में हमें पता चला संख्या का कि संख्या कितनी है। परंतु अनिश्चित में हमारे पास में कुछ, हम कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। अब यदि मैं कहूँ 10 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, अगर आपसे मैं पूछ लूँ 10 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, यह कौन सा विशेषण है, विशेषण का कौन सा भेद है, तो आप कहेंगे यह संख्यावाचक विशेषण है, और 10 विद्यार्थी इसमें गिन लिए गए हैं, तो यह कौन सा विशेषण रहेगा, निश्चित संख्यावाचक रहेगा। परंतु यदि मैं बात कर दूं कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में मौजूद थे, तो मैं प्रयोग करूंगा अनिश्चित का, क्योंकि कुछ में हमने उसे गिना नहीं है, जो अनिश्चित संख्या है उसका हमें बोध हुआ है, इसलिए हम इसको अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रखेंगे। विशेषण एक बहुत ही आसान पाठ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इजी चैप्टर है ये जी। इसके बाद में बात करते हैं परिमाणवाचक की। परिमाण, परिमाण का अर्थ है किसी चीज़ का माप व तोल करना, कोई ऐसी वस्तु जिसको मापा व तोला जा सके, जिसे गिना नहीं जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि गिनने वाला संख्यावाचक यहाँ पर अलग है और परिमाणवाचक अलग है। तो इस तरह से
परिमाणवाचक में मापने व तोलने वाली चीज़ों को, जिन्हें मिना जाता है, मापा जाता है, वह चीज़ें इसमें हमें दिखाई देती हैं जी। तो सबसे पहले है निश्चित। निश्चित, जिस प्रकार हमने निश्चित संख्यावाचक किया था बिल्कुल ठीक उसी तरह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या देखेंगे कि हमें एक निश्चित संख्या का बोध होगा, हमें एक निश्चित परिमाण का बोध होगा। जैसे मैं कहता हूं कि 2 किलो चीनी लेकर आओ, 3 लीटर दूध लेकर आओ, 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ। इस तरह से हमें पता है कि हमें निश्चित संख्या में कि 2 मीटर कपड़ा ही हमें चाहिए, 3 किलो चीनी ही हमें चाहिए। परंतु कई बार हम देखते हैं कि थोड़ी चीनी लेकर आओ। अब थोड़ी चीनी में यदि कोई थोड़ी की बात करता है तो वह अनिश्चित है, क्योंकि उसे माप कर नहीं लाया गया है। तो जब आपके पास में ऐसा शब्द दिखाई दे, थोड़ी चीनी लाओ या थोड़ा सा गर्म कर दो, इस तरह की जब आपको चीज़ें दिखाई देंगी तब वह किस में रखी जाएंगी? अनिश्चित परिमाणवाचक में रखी जाएंगी जी। इसके बाद में बात करेंगे संकेतवाचक की। संकेत, जैसा कि हम किसी वस्तु की तरफ संकेत कर सकते हैं, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक यह और वह की जब हम बात करते थे तो इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। संकेत करना किसी वस्तु की तरफ कि यह मेरा घर है, वह मेरा घर है। जब हम संकेत की बात करते हैं, यह कहानी, ऐसी कहानी, आपकी बुक में भी दिया गया है सेम चीज़ ही, ऐसी कहानी। तो इसी तरह से जो हमारे पास में संकेत के द्वारा जब हम दर्शाते हैं विशेषण कि यह मेरा भाई है, अब इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इस प्रकार से जब हम बात करते हैं, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है, इस प्रकार से हम बात करेंगे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण जो हमारे पास में है इसकी। इसके अतिरिक्त हमारे पास में विशेषण की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, इन अवस्थाओं पे हम बात करेंगे। जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह यह रहेगा। विशेषण की अवस्थाओं में जो मूल अवस्था दी गई है सबसे पहले, इसमें हमारे पास में क्या रहेगा? मूल रूप में बात करेंगे, हम कह सकते हैं कि सीता होशियार है। मूल अवस्था मैंने बोला कि सीता होशियार है, ये मूल अवस्था है जिसमें उसकी एक विशेषता दिखाई दी कि सीता होशियार है। उत्तरावस्था में मैं बोलता हूं कि सीता गीता से होशियार है जी। दूसरी में मैंने कंपैरिजन किया सीता का गीता से कि सीता गीता से होशियार है। प्रथम में मैंने लिखा, मूल अवस्था में मैंने लिखा कि सीता होशियार है। उत्तरावस्था में मैंने बोला कि सीता गीता से होशियार है। और तीसरी जो उत्तमावस्था है वह सबसे उत्तम, जिसमें बात करें कि सीता कक्षा में सबसे होशियार है, अर्थात सीता कक्षा में सबसे सर्वोपरि है, सबसे होशियार है, तो उसे कहा जाता है उत्तमा अवस्था जी। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 अवस्थाएं दिखेंगी विशेषण की, जिसमें मूल अवस्था, जिसमें एक जो हम सामान्य रूप में बात करते हैं कि सीता होशियार है। फिर आती है उत्तरावस्था, जिसमें कंपैरिजन हम कर देते हैं, अपेक्षाकृत हम करते हैं किसी चीज़ को, जैसे सीता गीता से होशियार है। और जो तीसरा है वह है उत्तमावस्था, जिसमें सीता कक्षा में सबसे होशियार है। तो ये था विशेषण पाठ, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार हमारे पास में विशेषण के रहेंगे, 4 भेद रहेंगे। सबसे पहला जो भेद था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक, जिसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। और उसके बाद हमने बात की थी हमारे विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, जिसमें मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था पर हमने बात की। इस पाठ को मैंने अपने तरीके से जितना मैं करवा सकता था मैंने आपको उतना समझा दिया है। एक बार फिर से चैप्टर को रीड जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो उसके आप कण कण को पहचान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई भी लगता है कि समस्या है तो मैं आपको आपके जो डाउट सेशन होंगे उसमें क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।